Hello बच्चों, let's see the question says Sridhar borrowed 3500 at 6% per annum for 3 years under simple interest. But after 1 year, he asked to pay compound interest for the remaining 2 years on the sum borrowed initially. How much additional interest Sridhar has to pay? तो बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है श्रीधर, क्या कर रहा है, किसी से रुपए उधार ले रहा है एंड रुपए उधार किस रेट पर लेता है 6% फॉर 3 ईयर और सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है। बट जो उसने रुपए देता है वो क्या कहता है कि आफ्टर 1 ईयर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की तुलना में जो कंपाउंड इंटरेस्ट उसने पे किया है वो कितना ज़्यादा किया है सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों हमारा, की कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है उस पर रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काउंट करते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इन द ब्रैकेट 1 + r/100 टू द पावर n माइनस 1। एंड n यहाँ पर टाइम पीरियड को डिनोट करता है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब फर्स्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट काउंट कर लेंगे 3 ईयर के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3500 एट 6% फॉर 3 ईयर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा 3500 इंटू आर की वैल्यू 6 हो गया एंड टाइम पीरियड कितना होगा 3/100। इसे सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो से जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6300। ये सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा हमारे पास फॉर 3 ईयर। नाउ अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे यहाँ पर फॉर 1 ईयर। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कब अप्लाई हो रहा है, आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ से हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इक्वल टू, ये हमारे पास 3 ईयर के लिए है तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 रुपीज। ये हमारे पास 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ पर काउंट करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट 3500 एट 6% फॉर 2 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, पी की वैल्यू हमारे पास होगी 3500 इन दी ब्रैकेट 1 + r की वैल्यू कितनी होगी 6/100 टू दी पावर n की वैल्यू 2 ईयर माइनस 1। 6 को कट करेंगे 2 से तो कितना आएगा 3 एंड 2 से इसे कट करेंगे 50। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 53/50 की पावर 2। तो इसे हम क्या लिखेंगे 3500 इंटू एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 53 की पावर 2 माइनस 50 की पावर 2 अपॉन 550 की पावर 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 103 एंड ए माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ए माइनस बी करने पर आएगा बच्चों ओनली 3। तो 3 इंटू 103 करेंगे तो कितना होगा 309। एंड इसे हम क्या लिखेंगे 3500 इंटू 309 अपॉन 2500। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कट करेंगे ये 7 आएगा, 5 से कट करेंगे तो ये 5 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे इसे तो ये हमारे पास कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर एंड डिवाइड करने पर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 432.6 रुपीज। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट किसका आ जाएगा हमारे पास 2 ईयर के लिए। नाउ टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये वाला हमारे पास, फर्स्ट इंटरेस्ट तो क्या आया था सिंपल फाइंड किया था हमने 630। यहाँ पर देखेंगे टोटल इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट एट 1 ईयर कितना था 210 प्लस 432.60 दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा हमारे पास 642.60 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के। अब यहाँ पर हमें देखना है हाउ मच एडिशनल इंटरेस्ट सुधीर श्रीधर हैज टू पे। तो एडिशनल इंटरेस्ट कैसे आएगा हमारे पास, एडिशनल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो हमारे पास इंटरेस्ट आया था वो माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना था 630। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा
12.60 रुपीज, इतना एडिशनल उसने पे किया। यही क्या होगा फाइनल आंसर, एंड ऑप्शन ट्रू होगा हमारा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।